वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन। मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है इसमें, वी नीड टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों चीज़ें हमें किस पे बतानी है? यूजिंग पर्ट एनालिसिस। ठीक है, हम लोग पर्ट को अप्लाई करेंगे। पर्ट मेथड की मदद से हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारे पास मीन कितना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा और वेरिएंस कितना होगा। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, लेट्स लर्न दिस। तो मीन का मतलब तो एस्टिमेट टाइम है, और लास्ट वीडियो में एस्टिमेट टाइम निकालना सीखा था हमने। एस्टिमेट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? a + 4m + b / 6। ठीक है, तो अगर हम इसको अप्लाई करें, यानी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं PERT पर्ट। ठीक, इसको सॉल्व करना चाहो तो फॉर्मूला कैसे बना हमारे पास? म्यू का फॉर्मूला है a + 4m + b / 6। और इस म्यू को और किस नाम से जानते हो? एस्टिमेट टाइम, TE के नाम से। ठीक, मीन भी कहते हैं इसको, एस्टिमेट टाइम भी कहते हैं। सेकंड जो चीज़ पूछी जाती है आपसे वो होता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर कहते हैं इसको, वेरिएंस को। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम / 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे सामने, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम / 6 का स्क्वायर। तो ये आपको दे देगा वेरिएंस। ठीक, थर्ड चीज़ आती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को कहते हैं, यानी सिग्मा को कहा जाएगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम / 6। सिर्फ स्क्वायर तो हटेगा अंडर रूट करते ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। हमें यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, जब भी पर्ट का न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको बोलेगा कि पर्ट ड्रॉ करके दिखाओ और वेरिएंस निकाल करके दिखाओ, या फिर पर्ट ड्रॉ करो, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो। तो इतने सारे सवाल हैं और सब एक ही मेथड है। आपको इतने दूर का टेबल तो हर बार देगा, वो एक्टिविटी बताएगा, प्रेशर बताएगा और तीनों टाइम बताएगा। कौन से 3 टाइम है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्रोबेबल टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम ए वाले को कहते हैं, पेसिमिस्टिक बी वाले को। और पेसिमिस्टिक मतलब वर्स्ट टाइम, सबसे बुरी सिचुएशन में कितना टाइम मिलेगा, इसका मतलब बेस्ट टाइम। आप किसी भी रिस्क को कंसीडर नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि बेस्ट टाइम है, इतने देर में कर ही लूँगा मैं। और मोस्ट प्रोबेबल टाइम होता है एवरेज टाइम। ठीक, तो एवरेज टाइम, बेस्ट टाइम और वर्स्ट टाइम, ये तीनों के बीच में हम इन्हीं तीनों डेटा को यूज़ करके हमें ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट होगा। मान लो मैं एक्टिविटी ए के लिए इस टेबल को फिल करूँ, तो मेरा म्यू ऑफ ए कितना निकलेगा? वो निकलेगा 2 + 4 टाइम्स ऑफ 4 + 9 / 6 a + 4m + b / 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 + 2 18 + 9 27 / 6। तो ये आ गया 4.5। तो हमारे पास जो डेटा होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा फिल कर देते हैं 4.5। हमने 4.5 फिल कर दिया। अब अगर मेरे से कोई वेरिएंस मांगता, म्यू स्क्वायर ऑफ ए निकालो वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम / 6 का स्क्वायर। तो मेरे पास है यहाँ पर 9 - 2 / 6 का स्क्वायर। समझ में? यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 9 - 2 7 7 7 ज़ा 49 3 6 6 ज़ा 36। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 1.62, यानी कि 452 1.4 के आसपास कुछ आ रहा है। तो 1.4 हमारे पास वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट निकालना है, या फिर सीधा b - a करना है। अगर मेरे से कोई सिग्मा ऑफ ए कैलकुलेट करवाएगा तो पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम / 6, यानी कि 7/6 1.14 है, फिर डेसिमल 0, फिर 1.1 के बाद 6, तो ये 1.16 के आसपास समथिंग आया। तो जिस तरीके से एक मैंने रो भरा है, आप एक कॉलम फिल किया, सिमिलर मैनर में आप बाकी सारे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को करते रहो। थैंक यू सो मच।